नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के 10 सबसे बड़े झूठ सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज का पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। इसे विडंबना कहें या भारतीयों की मूर्खता कि हमें हमारे ही देश में पढ़ाया और बताया जाता है कि भारत में रहने वाले लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। संभवतः भारत दुनिया का ऐसा पहला देश होगा जहाँ के लोग स्वयं के ही भारतीय होने पर संदेह करते हैं। यह संदेह उनके मस्तिष्क में 1 या 2 दिन में नहीं डाला गया। यह सैकड़ों साल की गुलामी और मैकॉले की शिक्षा का परिणाम है। मैकॉले के अनुयायियों ने हमें बताया कि हम आर्य हैं और हम बाहर से आए हैं, किंतु कहां से आए हैं इसका कोई उन्होंने सटीक उत्तर नहीं दिया। कोई सेंट्रल एशिया कहता है, कोई साइबेरिया, तो कोई मंगोलिया, कोई ट्रांस कोकेशिया, तो कुछ ने आर्यों को स्कैंडिनेविया बताया। आशय यही है कि किसी के पास आर्यों का प्रमाण नहीं है। फिर भी साइबेरिया से लेकर स्कैंडिनेविया तक हर कोई अपने अपने हिसाब से आर्यों का पता बता देता है। विश्वविद्यालयों में बैठे बड़े बड़े महामूर्ख इतिहासकारों को इन प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न पूछने वाले को पहले लताड़ना है, उसे बुद्धिहीन घोषित करना है और फिर इतिहास के मूल प्रश्नों पर पर्दा डाल देना है। भारत की सरकारी पुस्तकों में आर्यों के आगमन को आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है। इन पुस्तकों में आर्यों को घुमंतू या कबीलाई बताया जाता है। यह ऐसे खानाबदोश लोग थे जिनके पास वेद थे, रथ थे, स्वयं की भाषा थी और उस भाषा की लिपि भी थी। आशय यह है कि वे पढ़े लिखे, सभ्य और सुसंस्कृत खानाबदोश लोग थे। यह संसार का सबसे अनोखा उदाहरण है। यह थ्योरी मैक्स मूलर ने जानबूझकर गढ़ी थी। मैक्स मूलर ने ही भारत में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लागू करने का काम किया था। परंतु इस थ्योरी को सबसे बड़ी चुनौती 1921 में मिली। अचानक से सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता के निशान मिल गए। कोई एक स्थान होता तो बात और थी। यहाँ कई सारे स्थानों पर सभ्यता के निशान मिलने लगे। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। अब प्रश्न यह उत्पन्न हो गया कि यदि इस सभ्यता को हिंदू या आर्य सभ्यता मान लिया गया तो फिर आर्यन इन्वेजन थ्योरी का क्या होगा। ऐसे में फिर धीरे धीरे यह प्रचारित किया जाने लगा कि सिंधु लोग द्रविड़ थे और वैदिक लोग आर्य। जब अंग्रेजों और उनके अनुसरणकर्ताओं ने यह देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता तो विश्व स्तरीय शहरी सभ्यता थी, इस सभ्यता के पास टाउन प्लानिंग का ज्ञान कहां से आया और उन्होंने स्विमिंग पूल बनाने की तकनीक कैसे सीखी, वह भी ऐसे समय जबकि ग्रीस, रोम और एथेंस का नामो निशान भी नहीं था। तो उन्होंने एक नया झूठ प्रसारित किया। वह यह कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों अलग अलग सभ्यताएं हैं। सिंधु लोग द्रविड़ थे और वैदिक लोग आर्य। आर्य तो बाहर से ही आए थे और उनके काल सिंधु सभ्यता के बाद का काल है। इस थ्योरी को हमारे यहाँ के वामपंथी इतिहासकारों ने जमकर प्रचारित किया।
जब झूठ को कई बार बोला जाता है तो वह सत्य प्रतीत होने लगता है। यही आर्यों के साथ हुआ और घोषित कर दिया कि आर्य बाहरी और आक्रमणकारी थे। उन्होंने भारत पर आक्रमण करके यहाँ के द्रविड़ लोगों को दास बनाया। पहले अंग्रेजों ने, फिर हमारे ही इतिहासकारों ने इस झूठ का प्रचार और प्रसार किया। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य किसी जाति का नहीं, बल्कि एक विशेष विचारधारा को मानने वाले का समूह था, जिसमें श्वेत, पित्त, रक्त, श्याम और अश्वेत रंग के सभी लोग शामिल थे। नई खोज के अनुसार आर्य आक्रमण नाम की चीज ना तो भारतीय इतिहास के किसी कालखंड में घटित हुई और न ही आर्य तथा द्रविड़ नामक दो पृथक मानव नस्लों का अस्तित्व ही कभी धरती पर रहा। फिनलैंड के तार्तु विश्वविद्यालय एस्टोनिया में भारतीयों के डीएनए गुणसूत्र पर आधारित एक अनुसंधान हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कीवी सील के निर्देशन में एस्टोनिया स्थित एस्टोनियन बायोसेंटर तार्तु विश्वविद्यालय के शोध छात्र ज्ञानेश्वर चौबे ने अपने अनुसंधान में यह सिद्ध किया है कि सारे भारतवासी जीन अर्थात गुणसूत्रों के आधार पर एक ही पूर्वजों की संतानें हैं। आर्य और द्रविड़ का कोई भेद गुणसूत्रों के आधार पर नहीं मिलता है। और तो और जो आनुवांशिक गुणसूत्र भारतवासियों में पाए जाते हैं, वे डीएनए गुणसूत्र दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं पाए जाते। शोध कार्य में वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की जनसंख्या में विद्यमान लगभग सभी जातियों, उपजातियों, जनजातियों के लगभग 13,000 नमूनों के परीक्षण परिणामों का उपयोग किया गया। इनके नमूनों के परीक्षण से प्राप्त परिणामों की तुलना मध्य एशिया, यूरोप और चीन, जापान आदि देशों में रहने वाली मानव नस्लों के गुणसूत्रों से की गई। इस तुलना में पाया गया कि सभी भारतीय, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, 99% समान पूर्वजों की संतानें हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में आर्य और द्रविड़ विवाद व्यर्थ है। उत्तर और दक्षिण भारतीय एक ही पूर्वजों की संतानें हैं। शोध में पाया गया है कि तमिलनाडु की सभी जातियों, जनजातियों, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जिन्हें पूर्व में कथित द्रविड़ नस्ल से प्रभावित माना गया है, कि समस्त जातियों के डीएनए गुणसूत्र तथा उत्तर भारतीय जातियों, जनजातियों के डीएनए का उत्पत्ति आधार गुणसूत्र एक समान है। उत्तर भारत में पाए जाने वाले कोल, कंजर, दुसाध, धरकार, चमार, थारू, दलित, क्षत्रिय और ब्राह्मणों के डीएनए का मूल स्रोत दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जातियों के मूल स्रोत से कहीं से भी अलग नहीं है। इसी के साथ जो गुणसूत्र उपरोक्त जातियों में पाए गए हैं, वही गुणसूत्र मकरानी, सिंधी, बलोच, पठान, ब्राहुई, बुरुशो और हजारा आदि पाकिस्तान में पाए जाने वाले समूहों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। जो लोग आर्य और दस्यु को अलग अलग बताते हैं, उन्हें भीमराव अंबेडकर की पुस्तक जाति व्यवस्था का उच्चाटन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए।